जी हाँ, चीन पर आखिरी चोट की तैयारी की जा रही है। चीन की चालबाजियों पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है और इन्हीं तैयारियों का नतीजा है कलादान प्रोजेक्ट। भारत को अच्छी तरह पता है कि चीन सिक्किम कॉरिडोर यानी चिकन नेक के जरिए उत्तर पूर्व के राज्यों से भारत का कनेक्शन काटने की साजिश रच रहा है। लिहाजा हिंदुस्तान कोलकाता से म्यांमार होते हुए कलादान प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता तैयार कर रहा है जो शी जिनपिंग के नापाक मंसूबों पर पानी फेर देगा। मिजोरम और म्यांमार बॉर्डर से कलादान प्रोजेक्ट पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। मिजोरम की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती है, लिहाजा रणनीति के लिहाज से उत्तर पूर्व का ये राज्य बेहद अहम माना जाता है। तो शायद यही वजह है कि कलादान प्रोजेक्ट के तहत यहाँ काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बड़ी बड़ी और भारी मशीनें मिट्टी खोदने का काम कर रही हैं। कहीं पुल बनाए जा रहे हैं तो कहीं सड़क बनाने का काम चल रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ लेके जा रहा है जो चीन की आंख में किसी फांस से ज़्यादा चुभता है। ये है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। जी हाँ, इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं वो लिंगपुई, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, और जो जोरनपुई है जिसको कि बॉर्डर बोला जाता है, और जहाँ पे आधिकारिक तौर पर कालादान प्रोजेक्ट जो है भारत में एंटर करता है, वो जगह जो है यहाँ से महज 50 किलोमीटर है। अब आप देख सकते हैं कि ये पहला ब्रिज है। जोरनपुई तक ये तकरीबन 8 ब्रिज बनाए जाने जिनका काम चल रहा है, और ये पहला ब्रिज है। और इस ब्रिज की ख़ास बात ये है कि ये ब्रिज जितने भी बनाए जा रहे हैं इस पूरे कालादान प्रोजेक्ट में, वो सारे क्लास 70 ब्रिज है। क्लास 70 ब्रिज का मतलब ये है कि वो 70 टन से ज़्यादा का वज़न उठा सकते हैं। यानी कि अगर कभी भारतीय सेना को ज़मीन के रास्ते के बजाय अगर समंदर के रास्ते कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग चुनना हो, अपनी सेना भेजनी हो इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो एक ये रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा। क्योंकि चीन जो है चिकन नेक, जिसको कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, उस पर हमेशा बुरी नज़र रखता है। लगातार काम तेज़ी पर है। पूरे रास्ते भर में 8 ब्रिज जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये सामने एक ब्रिज है। ये सारे के सारे ब्रिज यानी कि कुल 8 ब्रिज जो है भारतीय क्षेत्र में बनने हैं, और बाकी जो 25 ब्रिज है वो म्यांमार में बनने हैं। ख़ास बात यह है कि ये क्लास 70 के ब्रिज हैं, और इन ब्रिज से भारी भरकम सामान बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। सेना की बात करें तो वो भी आसानी से अपने भारी भरकम वेपन को लेके जा सकते हैं इन रास्तों से। साथ ही जो व्यापार है, जो ट्रेड है नॉर्थ ईस्ट के उन सब राज्यों का, जो कि सड़क या वायुयान के रास्ते होता था, वो अब इस रास्ते से जाएगा। 2017 में डोकलाम में चीन की हरकत ने उसकी मंशा को और साफ कर दिया था। भारत को एहसास हो गया था कि उसकी बुरी नजर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर है। इसी वजह से उसने सिक्किम में भारत, भूटान और चीन के बीच बनी चुम्बी वैली को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर दिया था। यही नहीं, भारतीय सेना मिजोरम में भी मुस्तैद है। म्यांमार बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। जल, थल और नभ से सरहद की निगहबानी की जा रही है ताकि चीन की कलादान प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। दरअसल चीन की साजिशों का एक और रूट म्यांमार। चीन की शह पर म्यांमार में गुलाबी जहर का काला कारोबार फल फूल रहा है। म्यांमार के जरिए इंटरनेशनल साजिश के तहत भारत में करोड़ों रुपए की सस्ती मौत का सामान भेजा जा रहा है। भारत के बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं, लेकिन 6 देशों में गुलाबी जहर की तस्करी करवाने वाले माफिया भारत की सरहदों में अपना जाल फैलाने की साजिश में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव पड़ताल में आज उसी माफिया के मौत के कारोबार का पर्दाफाश करेंगे। देखिए भारत म्यांमार बॉर्डर से संदीप बोल की ये खास रिपोर्ट। भारत का राज्य मिजोरम, पड़ोसी देश म्यांमार, वहां से लाओस, लाओस से थाईलैंड,
थाईलैंड से मलेशिया और वहां से इंडोनेशिया। यह है भारत समेत 6 देशों में अरबों रुपए के गुलाबी जहर की तस्करी का सबसे खतरनाक रूप। भारत बॉर्डर पर गुलाबी जहर। 6 देशों में गुलाबी जहर का कहर। गोल्डन ट्रायंगल बना गुलाबी जहर का रूट। न्यूज 18 पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत और म्यांमार के फ्री बॉर्डर वाले इलाके के आसपास ये खूबसूरती अपने अंदर एक खतरे को समेटे हुए है। भारत म्यांमार बॉर्डर के आसपास समुद्र और जंगलों में इन दिनों हलचल बहुत ज्यादा है। म्यांमार की सरहद पर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रचने वाले माफिया सक्रिय हैं। मिजोरम के बॉर्डर एरिया में म्यांमार की ओर से आमतौर पर देखेंगे तो कुदरत की खूबसूरती नजर आएगी। जंगल, पहाड़ियां, हरियाली, नदियां। यहां आम इंसानों की हलचल ना के बराबर रहती है, लेकिन खूंखार इरादों वाले माफिया यहां दिन रात भारतीय सुरक्षा कर्मियों से मुठभेड़ के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है जो म्यांमार और उसकी गुलाबी ड्रग्स की तस्करी से जुड़े माफिया की घुसपैठ का सबसे बड़ा अड्डा है। मिजोरम और म्यांमार बॉर्डर के जंगलों में एक ऐसा माफिया नेटवर्क काम करता है जो 10 रुपए में गुलाबी जहर को 2000 रुपए में बेचकर अरबों रुपए कमाता है। लेकिन इससे भी खतरनाक सच ये है कि गुलाबी जहर बेचने वाले उस माफिया ने गोल्डन ट्रायंगल को ड्रग्स तस्करी का पेंटागन बना दिया है, यानी 6 देशों में युवाओं को तबाह करने वाला नशे का कारोबार। भारत और म्यांमार के बीच करीब 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर एरिया है। इसमें मिजोरम के साथ लगने वाली सीमा करीब 510 किलोमीटर है। 510 किलोमीटर वाला ये बॉर्डर एरिया दिन रात निगरानी और गश्त के बावजूद युवाओं की मौत का रूट बना हुआ है, क्योंकि मिजोरम और म्यांमार का बॉर्डर एरिया गुलाबी ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल होता है। ये गुलाबी जहर माफिया के लिए बहुत सस्ता है, लेकिन जो इसकी गिरफ्त में आ गया उसे अपनी मौत तक सस्ती लगने लगती है। म्यांमार के साथ लगने वाले मिजोरम के बॉर्डर पर ड्रग्स माफिया के गैंग की ओर से हलचल की खबर मिली। असम राइफल्स के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। गुलाबी जहर की तस्करी से जुड़ा इंटरनेशनल गैंग किसी भी वक्त कहीं से भी गोली चला सकता है। असम राइफल्स के जवान काफी देर तक आइजॉल के बॉर्डर एरिया पर गश्त करते हैं, लेकिन ड्रग माफिया का गैंग शायद चौकन्ना होकर वापस लौट गया है। असम राइफल देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि दशकों से भारत और म्यांमार की बॉर्डर की रखवाली कर रहा है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों से असम राइफल ने आतंकवाद का सफाया किया और अब ड्रग्स जैसी चुनौती से पूरी तरह से लड़ रहे हैं। मिजोरम और म्यांमार बॉर्डर पर यह वो रूट है जो कभी सोने की तस्करी के लिए गोल्डन ट्रायंगल के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये पिंक ड्रग्स की तस्करी का पेंटागन बन गया है, यानी 5 देशों से होकर गुजरने वाला तस्करी का बड़ा रूट। यह खबर एक बार फिर सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि मिजोरम और त्रिपुरा समेत म्यांमार के बॉर्डर एरिया में कोरोना के बाद से ड्रग्स माफिया ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि गुलाबी जहर कहलाने वाली पिंक ड्रग्स की तस्करी और उसका रूट क्या है। ये भारत के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्यों है। म्यांमार से हीरोइन और सोने की तस्करी होती है। कई साल से म्यांमार से पिंक ड्रग्स की तस्करी जारी है। 2020 में मिजोरम में 35 करोड़ की पिंक ड्रग्स पकड़ी गई। गुलाबी ड्रग्स की तस्करी करने वाले 40 लोग गिरफ्तार किए गए। 2019 में करीब 50 करोड़ से ज्यादा की पिंक ड्रग्स पकड़ी गई। भारत में 30 साल में 2000 लोगों की पिंक ड्रग्स से मौत हुई है। असम राइफल्स के सामने ड्रग्स माफिया को रोकने की चुनौती है। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो मिज़ोरम है ये पूरा ओपन बॉर्डर है म्यांमार के साथ, और ये जो गोल्डन ट्रायंगल एक बड़ा फेमस एरिया है जिससे कि ज़्यादा ड्रग ट्रेड होता है, उससे भी लगता हुआ एरिया है। मिज़ोरम ओपन बॉर्डर होने के नाते यहाँ पे ड्रग्स का काफ़ी ट्रेड चलता है, बट असम राइफल इसको लगभग डेली बेसिस पे पकड़ती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इस साल के ही अंदर हमने कम से कम अभी तक 20 से 22 करोड़ की ड्रग जो है पूरे मिज़ोरम में पकड़ी है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जब जब म्यांमार में किसी भी तरह का अंदरूनी तनाव बढ़ता है,
तब भारत के बॉर्डर एरिया पर म्यांमार की ओर से हर तरह की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। पिंक ड्रग्स की तस्करी भी उनमें से एक है। असम राइफल्स के सामने ड्रग्स माफिया के इंटरनेशनल गैंग को भारत में घुसने से रोकने की चुनौती है, क्योंकि याबा टेबलेट या पिंक ड्रग्स के नाम से बिकने वाली ये गुलाबी गोलियां देश के युवाओं की जिंदगी तबाह कर रही हैं। मेटामेफ्टामाइन को पिंक ड्रग्स कहते हैं। पिंक ड्रग्स म्यांमार में 10 रुपए में बिकती है। म्यांमार से मिजोरम आकर 300 रुपए की एक गोली बेची जाती है। दिल्ली मुंबई में पिंक ड्रग्स की एक गोली की कीमत 2000 रुपए है। ड्रग्स तस्कर छोटे से बैग में लाखों रुपए की पिंक ड्रग्स ले जाते हैं। माफिया अक्सर छोटे छोटे पैकेट में तस्करी करवाता है। हर पैकेट में 20,000 गोलियां पैक की जाती हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्मगलिंग जिस ड्रग्स का होता है वो है हेरोइन और दूसरा है मेथाम्फेटामाइन। मेथाम्फेटामाइन के काफ़ी कमर्शियल नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे कि याबा, WY जिसको वर्ल्ड इज योर्स बोलते हैं, बट एक्चुअल टैबलेट जो होता है वो मेथाम्फेटामाइन होता है और दूसरा एक हेरोइन। इसकी सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर स्मगलिंग होती है। हमने तकरीबन अगर बताऊँ तो मैं लास्ट ईयर, जो कि कोविड का साल था जिसमें FMR सस्पेंडेड था, आवाजाही बंद थी, उसके बावजूद हमने जो किया है वो तकरीबन 35 करोड़ का हमने सीज़र किया है और तकरीबन 40 बंदे हमने इसमें अप्रीहेंड किए हैं। और उससे पिछले साल में भी काफ़ी तकरीबन 40 से 50 करोड़ का हमने सीज़र किया है और इस साल भी अगर देखा जाए तो इस तरह के ऑपरेशन चल ही जा रहे हैं। असम राइफल्स के सामने पिंक ड्रग्स को लेकर दो तरफा चुनौती है। पहली चुनौती है ड्रग्स माफिया की तस्करी को रोकना और दूसरा मिजोरम के युवाओं को पिंक ड्रग्स से दूर रखना, क्योंकि मिजोरम में फिलहाल युवाओं में ड्रग्स एडिक्शन काफी बढ़ रहा है। इसके लिए असम राइफल्स एक तरफ मिजोरम और म्यांमार बॉर्डर वाले एरिया में दिन रात ऑपरेशन चलाती है, तो दूसरी ओर युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। आइजॉल में 46 असम राइफल्स का ये सेंटर मिजोरम के युवाओं को सेना में भर्ती की ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा ड्रग्स के चंगुल में फंसे युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कई तरह के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। मिजोरम में सबसे बड़ी चुनौती है ड्रग्स की, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स काफ़ी आसानी से मिल जाता है और युवा जो है, ख़ास तौर पे कि जो कम उम्र के लड़के हैं वो इसकी तरफ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है और असम राइफल के लिए, सरकार के लिए भी। उसी के चलते जो है इन युवाओं की ताकत को जो है उसमें, यानी ड्रग्स में व्यर्थ ना हो, एक देश की सेवा के लिए जो है उनका इस्तेमाल किया जा सके, उनकी ताकत का। इसीलिए इस तरीके की जो है ट्रेनिंग कराई जा रही है। ड्रग्स माफिया से निपटने के लिए एनसीबी के साथ साथ बॉर्डर एरिया में तैनात अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस ने कमर कस ली है। अब सिर्फ पिंक ड्रग्स तस्करों को ही नहीं, बल्कि माफिया के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है।